युवक के द्वारा सोशल मीडिया व फेसबुक पर जाट समाज के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने पर समाज के लोगों ने गहरा रोष व्यक्त किया। साथ ही थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह को ज्ञापन देकर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों ने कहा, मेड़ता रोड निवासी भूराराम जांगिड़ उर्फ पिंटू जांगिड़ तथा कथित पत्रकार के द्वारा जाट समाज के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की टिप्पणी की गई, जिससे जाट समाज की भावना आहत हुई है। सर, मेड़ता रोड का कोई एक पिंटू जांगीड़ है जो सोशल मीडिया पर अपने आप को पत्रकार बताते हुए पिछले जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं तब से लेकर आज तक वो हमारे जाट समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, जिससे हमारे समाज की भावनाएं बहुत आहत हुई है। इसलिए आज सारा समाज मिलकर मेड़ता रोड के पुलिस थाने में पहुंचे हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। और हम यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे सामाजिक तत्वों पर प्रशासन समय रहते हुए कार्रवाई करे, क्योंकि हमारे समाज के युवाओं के अंदर भारी आक्रोश है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर युवा कोई गलत कदम उठा ले। इसलिए हम यहाँ आए हैं आज एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके सामाजिक सौहार्द को कायम रखें। इस प्रकार की हरकत जो है आप लोगों के सामने पहली बार सामने आई है या पिछली बार भी आई? सर, ये काफ़ी दिनों से आ रहा है, पिछले 8-10 दिनों से आ रहा है। काफ़ी समाज के लोगों ने उसको फ़ोन भी किया है, लेकिन वो ऐसे फ़ोन से कभी ऐसी बातों को नहीं मान रहा है और वो कंटिन्यू लगातार समाज पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है सोशल मीडिया। इस बात को लेकर कभी आपने पिंटू जांगीड़ से संपर्क किया, उसको कोई समझाइश वगैरह? सर बिल्कुल, हमारे समाज के कुछ लोगों ने फ़ोन किए हैं, कई लोगों के फ़ोन उसने उठाए नहीं है। उससे कभी कोई समझाइश नहीं हुई अब तक? ना समझाइश हुई थी, उसको बोला था कि भाई पिंटू मान जाए, समाज को टारगेट मत कर। तो पिंटू ने बोला भाई साहब ठीक है, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी वो वापस 2 घंटे के बाद वही पे हरकत कर रहा है। ऐसा ये आपके यहाँ मेड़ता रोड का कोई पिंटू जांगीड़ करके कोई लड़का है जो अपने आप को पत्रकार बता रहा है। हाँ। और इसने क्या अपने जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके जो रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का, उसके बाद में विशेषकर जाट समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर वो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। और लगातार 4-5 दिन से उस समाज के कई गणमान्य लोगों ने उसको समझाया भी था, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है। तो हम समाज के सभी लोग, मौजूद लोग यहाँ आके और थानेदार जी को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं और एक उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं। जी, तो क्या उम्मीद है कि पुलिस? हाँ, हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, हमारे साथ न्याय होगा। हमारे समाज अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम में कस्बे आसन की डुंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ जी महाराज मंदिर पर विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे 9 कुंडीय युद्ध महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रविवार को समापन हो गया है। इस अवसर पर सकट गांव के कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत से धर्म लाभ उठाकर अपने जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की बात दोहराई। तो वहीं कथा में भक्त गणों ने भजनों पर जमकर नृत्य किया और भगवान के जयकारे लगाए। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला के आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ राजकीय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा पोलियो बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ महेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड के समस्त चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को लेकर आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्लैगशिप केंद्रीय पार्वती योजनाओं को अंतिम छोर तक 100% पहुंचाना, लाभार्थियों का पंजीकरण जांच करना होगा। देखिए, आज चूँकि हमारा पल्स पोलियो अभियान का पहला दिवस है और पूरे ज़िले में बूथ पे बच्चों को 5 वर्ष तक के बच्चों को ड्रॉ पिलाई जा रही है। इसी संदर्भ में अलग अलग जगह विजिट की गई है बूथों पे और ये लक्ष्य दिया गया है कि बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और दवा पीलें ताकि पोलियो को बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। और एक जो अभी पता चला है कि भाई जैसे एमओ वगैरह चिकित्सकों की मीटिंग भी हुई है, उसके बारे में देखिए, और अभी इतने दिन तो आचार संहिता थी, इतना तो हमारे पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का चल रही है जी। इसमें जो 5 राज्य जहाँ पे चुनाव थे वहाँ ये हो नहीं पाई थी। अभी अपने राजस्थान में चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो अभी रिसेंटली शायद 16 तारीख से हमारे ज़िले में भी यात्रा आने वाली है। उसी की तैयारियों को लेकर चिकित्सा अधिकारियों में बैठक की गई है और उसमें यात्रा के दौरान जो स्वास्थ्य विभाग की जो गतिविधियाँ की जाएंगी उसके बारे में उनको सेंसिटाइज किया गया और उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, इन्होंने भाषा से क्या क्या काम करवाना है,
क्या योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, उसके बारे में उनको बताया गया। अजमेर के पुष्कर में जहरीला फल खाने से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके उपरांत उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर परिजन उन्हें पुष्कर चिकित्सालय में लेकर गए, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सकों ने तुरंत बच्चों को उपचार उपलब्ध कराया। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे पास कॉल आया था, हम 108 से हैं, हमारे पास कॉल आया था कि वे 6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं पुष्कर से, कि उन्होंने जहर खा लिया, उनको रेफ़र करना है। तो हम वहाँ गए थे, तुरंत वहाँ जाके देखा तो 5-6 बच्चे थे जिन्होंने जहर खा रखा था। मतलब जहरीला कोई पौधा था, उनकी फैमिली थी, उन्होंने बताया कोई पौधा है, मतलब जिससे बायोगैस बनती है, उसका कोई पौधा है, वो जो खाने में मीठा भी लगता है, तो उन्होंने खा लिया। अब एक बच्चे ने खाया तो उसके साथ में 3-4 बच्चे और थे, उन्होंने भी खा लिया। तो वो खाने के बाद में उनको बेहोश हो गए, वो बेहोश होने के बाद उल्टी होने लगी उनको, है ना, और मतलब कि फिर वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया जेब वहाँ पुष्कर से अजमेर के लिए। तो मैं उनको लेके आया हूँ यहाँ पे। अभी उनका घटना है ये कम से कम आधा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया कम से। अगर बच्चे कितने हैं इसके? 6-7 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा ज़्यादा सीरियस है, बाकी ठीक है, नॉर्मल है। अभी उनकी अवस्था कैसी है? अभी तो एक बच्चा सीरियस है थोड़ा सा, बाकी ठीक है थोड़ा। ये आज तकरीबन 3:30 बजे 6 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 3 साल से 7 साल के बीच थी, किसी अज्ञात फल को खाने के बाद उल्टी व दस्तों की शिकायत लेकर, घबराहट की शिकायत लेकर अस्पताल में इलाज हेतु आए थे। सभी को प्राथमिक उपचार देके उच्च स्तर पर रेफ़र कर दिया गया है। इनमें से 2 मरीज शहजाम और ज्योति की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, सभी को प्राथमिक उपचार देके अजमेर रेफ़र कर दिया। क्या क्या नाम थे इनके? इनके नाम थे शहजान, आरती, ज्योति, लक्की, दीनू और खुशी। सभी यूपी साइड के बता रहे थे तथा पुष्कर में चुंगी के आसपास। जैसलमेर के पोखरण से मानवता को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां आधी रात को भरी सर्दी में परिजन बेहोशी की हालत में मासूम को अस्पताल के सामने 3 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस की सहायता से मासूम बच्ची को जोधपुर रेफर करवाया, जहां मासूम का उपचार जारी है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की रमीला खड़िया ने बीजेपी के भीमा भाई को 9,804 मतों से पराजित कर दूसरी बार विधायक बनी रमीला खड़िया ने विजय जुलूस निकाला और जनता का आभार व्यक्त किया, जिसमें बड़ी संख्या में रमीला खड़िया के समर्थकों, आशीर्वाददाताओं, स्नेहियों ने शामिल होकर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान खड़िया ने आमजन का आभार मानते हुए इसे आम आदमी की जीत बताया। माताएं बहन इनकी जीत में मानती हूँ। सब कहते हैं कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब पहले तो रमीला ने रो के वोट ले लिए, सहानुभूति के वोट मिल गए। इसने किया क्या है? जब काम किया है, ये काम इसने इसके घर से गेहूं और चने नहीं बेचे, ये तो सरकार ने दिया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 30 बार आप लोग ही तो थे, हमारे नेता, हमारे कांग्रेस के कर्मठ सिपाही हारते आए। जब निर्दलीय मुझे उन्होंने एक आदिवासी महिला के ऊपर, एक विधवा महिला के ऊपर उन्होंने भरोसा करके जयपुर एक नौकर के रूप में आपने, वकील के रूप में आपने भेजा, तो मैंने बराबर उसकी पैरवी करके, मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे घर से मैंने गेहूं या सड़े बेच के मैं मेरे कुशलगढ़ की विधानसभा क्षेत्र और जनता के लिए मैं काम लाई, पर आप लोग भी तो आप लाते हैं। अब ये जीत दूसरी बार हुई है, फिर कहते हैं कि ऊपर तो हमारी सरकार है, अब क्या होगा? मैं मेरी जनता से विश्वास दिलाती हूँ
कि नई जनता को एक चुनावी संग्राम हुआ, एक चुनावी रण हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी, बीएपी और अन्य उम्मीदवारों ने उनका पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इस क्षेत्र की जन जन के दिलों में बसी बहन रमीला जी हुर्दिंग खड़िया को वो नहीं हरा सके। यह वोट जो आज आपने दिया है वो हमारी रमीला बहन के अथक प्रयासों से, जो उन्होंने इतनी मेहनत से, शिद्दत से हमारे जननायक अशोक जी गहलोत के साथ मिलकर इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर किया, उसके लिए आपने ये वोट दिया है। साथियों, यह जीत का विराम हमें यहीं पर नहीं लगा देना है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चुनावी संग्राम फिर होने वाला है, जहां पर अन्य पार्टियां धर्म के आधार पर एक दूसरे को लड़वाकर हिंदुत्व की सोच से हमें टकराना है। वह सोच यहां पर बैठे हुए कई लोग और हम सब सनातन समाज का सम्मान करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाती है। वह बताती है कि वर्ग विशेष की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की जाजम आज से नहीं 76 सालों से सर्वांगीण विकास 36 कौम के लिए काम करने के लिए आतुर है। वह हर किसी का विकास करना चाहती है। कुशलगढ़ के राम मंदिर के लिए दीदी ने जितना बड़ा आज तक पैसा दिया,